मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री भोपाल अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम राम राज्य पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी हमेशा राम राज्य की बात करते रहे और जब भी हमारे सांस्कृतिक चर्चा में भी कोई अच्छे शासन की बात आती है तो सब राम राज्य का ही नाम लेते हैं। तो आखिर राम राज्य में ऐसी क्या खास बात है कि हम इतने सारे राजा हो गए, पहले हो गए, बाद में हो गए, और हम बात केवल राम राज्य की करते हैं। तो राम राज्य को समझने के लिए तो सबसे पहले जो है मैंने संक्षेप में कि राम राज्य क्या है, पहले मैं उसको आपको ये कविता के रूप में है, और फिर दूसरा जो है कविता के रूप में कि राम राज्य में राजा क्या करे जिससे कि राम राज्य की स्थापना हो, और फिर मैंने उसके तीसरे भाग में फिर मैंने उसकी पूरी तरह से व्याख्या की है, इसको स्पष्ट किया है कि यदि देश में राज्य में राम राज्य स्थापित करना है तो उसके लिए क्या क्या बिंदु होंगे, और ये बिंदु काल्पनिक नहीं, ये राजनीतिक शास्त्र पर आधारित हैं। राजनीतिक क्योंकि ऐसा है कि हमने कह दिया कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सबको सुखी होना चाहिए, सब संपन्न होने चाहिए। अरे भाई वो तो होना चाहिए ना, पर होंगे कैसे, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। कहने से तो नहीं होगा। तो उसके क्या है कि कोई शासन व्यवस्था होती है, जैसे अपने देश का शासन चलता है, तो शासन कैसे चलता है कि भाई एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होंगे, उनके चुनाव कैसे होगा, तो एक व्यवस्था रहती है। तो उसी प्रकार में हम अपने जो भी हमारी शासन व्यवस्था है, जो राजा है उसके क्या गुण हों, और फिर उसके किन कार्यक्रमों को किस रूप में लाए जिससे कि वो लोगों में शांति स्थापित हो, लोग आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ भ्रातृभाव से रहें और समृद्धि को प्राप्त हो, तब राम राज्य की कल्पना साकार होगी। तो सबसे पहले इसके भाग में राम राज्य क्या है। सत्य वचन जन भावना तदनुसार हो काम, सत्य वचन जन भावना तदनुसार हो काम, भय आतंक निवारिये यही राम के नाम, तन मन धन के दुख से मुक्त रहे इंसान, तन मन धन के दुख से मुक्त रहे इंसान, निजी स्वार्थ को त्यागिए रखिए सबका मान, शासक सोचे लोकहित जनता रहे प्रसन्न, शासन सोचे लोकहित जनता रहे प्रसन्न, राम राज्य का अर्थ है सभी सुखी संपन्न, राम राज्य का अर्थ है सभी सुखी संपन्न। अब इस पर ये मैं आपको बताऊंगा कि जो राम राज्य है उसके लिए शासन को क्या करना चाहिए। राम राज्य की बात करें सब राम राज्य का अर्थ न जाने, जो उनके मन में आ जाता वही कहें उसको सच माने। राम राज्य के 8 बिंदु हैं, राम राज्य के 8 बिंदु हैं। राम कथा से जो आए मैंने अपने मन से कल्पना नहीं की, उन्हीं के आधार पर है। राम राज्य के 8 बिंदु हैं, राम कथा से जो हैं आए, स्थापित करने राम राज्य उन्हें राजा व्यवहार में लाए, स्थापित करने राम राज्य उन्हें राजा व्यवहार में लाए। अब 8 बिंदु देखिए क्या है, क्या क्या होना चाहिए इसमें। सत्य वचन राजा का गुण हो, सत्य वचन राजा का गुण हो, तदनुरूप व्यवहार सही हो, सारी प्रजा पुत्रवत होती किसी तरह का भेद नहीं हो, सारी प्रजा पुत्रवत होती किसी तरह का भेद नहीं हो, प्रजा की मन की बात समझ वैसा शासन का रूप धरे, प्रजा के मन की बात समझ वैसा शासन का रूप धरे, मानव अधिकार सुरक्षित हों सबके विकास की बात करे, मानव अधिकार सुरक्षित हों सबके विकास की बात करे, जो दुख आतंक का हो उद्गम, जो दुख आतंक का हो उद्गम, विनाश समूल करे उनका, त्वरित न्याय दे जनता को, त्वरित न्याय दे जनता को, हरण करे दुख भय मन का, शौर्य व साहस उसमें हो, शौर्य व साहस उसमें हो,
करुणा उदारता संग में हो, केवल उसी से काम नहीं बनेगा। शौर्य व साहस हो उसमें, करुणा उदारता संग में हो, सुख जनता को पहुँचे कैसे, यह लय उसके, यह लय हर उमंग में हो। सुख जनता को पहुँचे कैसे, यह लय हर उमंग में हो। यह सबसे खास बात उसमें है। कर ले जनता से उतना ही, कर ले जनता से उतना ही, सूरज सागर से जल लेता। कर ले जनता से उतना ही, सूरज सागर से जल लेता। फिर अपने जेब में नहीं रखता, अपने हित में नहीं खर्च करता। सूरज क्या करता है उस जल का? फिर वर्षा समृद्धि की कर, तृप्ति धरा को कर देता। फिर वर्षा समृद्धि की कर, तृप्त धरा को कर देता। पूर्ण समर्पण हो राजा का, राज्य के प्रति, जनता के प्रति पूर्ण समर्पण हो। पूर्ण समर्पण हो राजा का, ट्रस्टी बन सब कार्य करे। बहुत मुख्य बात, गांधी जी ने हमेशा इसी बात को कहा। पूर्ण समर्पण हो राजा का, ट्रस्टी बन सब कार्य करे। जनता का हित सर्वोपरि है, जन जन में उत्साह भरे। जनता का हित सर्वोपरि है, जन जन में उत्साह भरे। तो अब इस प्रकार से ये इनसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं क्या हो, तब हम उसको राम राज्य कहेंगे। लोगों को पहले पहले में राम राज्य क्या है और फिर उसके थोड़ी व्याख्या कि हाँ किस प्रकार से राजा के क्या गुण हो, तो इसमें आएगा। अब जो है, अब उन्हीं बात की मैं जो है ये थोड़ा सा विस्तार से उसकी चर्चा करता हूँ, ताकि बहुत ही बिंदु जो हैं हो सकता है इसमें स्पष्ट नहीं हुए होंगे, तो वो स्पष्ट हो जाएंगे। अब रामचरितमानस में आया है और अपने शास्त्रों में भी आया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा है वो कोई उसमें कोई नई संकल्पना नहीं है। वो जो शास्त्रों में चला आया है आदिकाल से, उन्हीं को अपने शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो राम राज्य के बारे में क्या कहा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 तरह के कष्ट कहे गए हैं। दैहिक, जो हमारे शरीर को कष्ट होते हैं, कोई व्याधि हो जाना, बीमार हो जाना, असुविधा होना, तो इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं ये हमारे दैहिक कष्ट में आते हैं। दैविक, ऐसे जो कष्ट होते हैं हम कहते हैं भाग्य से मिल रहे हैं, जो हम कहते हैं ये भगवान ऐसा कर रहा है, हमारे बस के नहीं होते, इंसान के बस के नहीं होते। जैसे अतिवृष्टि होना, ओले गिरना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, भूकंप आ जाना, या कोई मान लीजिए चलते अचानक ट्रेन दुर्घटना हो गई और निधन हो गया, माता पिता का, बच्चे छोटे छोटे रह गए, तो ये इस प्रकार के जो कष्ट हैं ये दैविक कष्ट में आते हैं। तो शरीर को कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की प्रकृति में भी असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो भौतिक ताप क्या होते हैं? भौतिक ताप जो होते हैं वो आपके अभावों के कारण होते हैं, कि धन नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, धन नहीं है तो हम जो है अपने घर के सामान की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, तो हमको जो आवश्यकताएं जीवन की है वो हमारी पूरी नहीं हो रही, तो ये उसके भौतिक ताप है, भौतिक कष्ट है। तो इस प्रकार से जो पहला कष्ट है वो तन का कष्ट है, दैविक कष्ट मन का कष्ट है, और तीसरा भौतिक जो ये धन संबंधी कष्ट है। जब हमारे साधन संबंध नहीं होते तो फिर हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। तो ये 3 तरह के तप किसी को भी नहीं है राम राज्य की ये विशेषता है। और इसीलिए हम कहते हैं राम राज्य जो काल्पनिक मानते हैं, जो कुछ भी कहें, पर एक आदर्श व्यवस्था तो है। हम भी कोई करते हैं, जैसे वैज्ञानिक ने बनाया, इंजन बनाया, अब इंजन में पेट्रोल जलता है, तो उनका भी पेट्रोल में ऐसी कि क्या स्थिति हो सकती है कि हम जितना पेट्रोल जलाते हैं वो सारा कहीं उसका कोई हिस्सा नष्ट नहीं होना चाहिए, जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सारी कर्म में परिवर्तित हो जाए। पर ऐसा कर्म परिवर्तित देखा, गणित के आधार पर देखा, पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो सकती। ये संभव नहीं है कि 100% जितनी उसमें से ऊर्जा निकलती है वो सारी की सारी जो है वो कर्म में परिवर्तित हम कर रहे हैं, नहीं हो सकती। लेकिन वो तो आदर्श है कि कितना हो सकता है। तो अब मशीन का स्टैंडर्ड किससे तय होगा, उसका स्तर कैसे नापा जाएगा? वो कितना अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है उसको कार्य में ले आता है और कितनी जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इसी जगह से कोई माइलेज ज़्यादा देती है, कोई माइलेज कम देता है पेट्रोल, ये इंजन, तो अब उसकी क्षमताएं घट जाती हैं। तो एक इस प्रकार से जो स्थिति होती है तो एक आदर्श अवस्था बनाई जाती है। तो जो आदर्श के मानक तय किए जाते हैं तो एक प्रयास होता है कि वहाँ तक पहुँचा जाए, पहुँच पाए ना पहुँच पाए, लेकिन एक आपका आदर्श तो है कि हाँ वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो जितना पहुँच सके, जितना कर सकें उतना प्रयास करते रहना चाहिए। संभव है उससे और अधिक आगे आप बढ़ जाए और कारण उसके दिखने लगे कि हाँ मैं ऐसे और अधिक कर सकते हैं। और आप सोचेंगे नहीं
तो फिर कहाँ से होगा। तो ये एक जो है दैहिक जैविक भौतिकता पर राम राज का होनी व्यापार, ये सबसे जो है एक मूल रूप से राम राज्य का एक कहना चाहिए उसका एक स्वरूप दिया गया कि इस प्रकार का राज्य हो तब राम राज्य कहलाएगा। अब देखिए, अब इसको राम राज्य को स्थापित करने के लिए राजा क्या कार्य करे, जो राम राज्य के लिए आवश्यक है राजा के, और जो वर्तमान में आपके हो रहे हैं। अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा एक एक बात की, क्योंकि उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। पर आप खुद जो है राम राज्य के बिंदुओं को समझिए और उससे फिर आप तुलना करिए कि आपके राजा, आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि उसमें से कितना उसे लागू करने की कर रहे हैं, कितना लागू करने की प्रवृत्ति रखते हैं, कितनी क्षमता रखते हैं। तो उससे फिर आपको अनुमान लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमियां हैं। तो जो पहला पॉइंट है, 8 पॉइंट कहे थे कि राम राज्य के लिए जो उनके हम पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, उसमें से 8 बिंदु जो हैं वो मुख्य रूप से आए हैं। और ये 8 ऐसे बिंदु हैं जो व्यवहारिक बिंदु हैं, ये मनमाने बिंदु नहीं है, ये व्यवहारिक बिंदु हैं कि जिन पर हम चिंतन करें और उन पर विचार करें और उसके बाद में हम उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये ऐसे 8 बिंदु हैं। तो जो उसमें पहला बिंदु है वो है सत्य विचरण। जो भी शासक हो, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि जो भी है, तो जो भी वचन दे, जो बात कहे उस पर टिका रहे। ये नहीं है कि वोट लेना है तो उसने कुछ बात कह दी और उसके बाद में फिर जो है वो बिल्कुल भूल जाए कि हमने क्या कहा था। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है जो भी है तो उसमें क्या होना चाहिए, सत्य वचन। तो यदि राजा सत्य कहेगा और फिर वो देखेगा कि हाँ भाई हमारा सिर झुकता है प्रजा के सामने जा करके, जनता के सामने जाकर, तो वो कोशिश करेगा कि हमने जो बात कही है हम उसको लागू करें। तो फिर वो बातें जब सोचेगा लागू करनी है तो वो फिर उसके प्रवृत्ति होगा तो कुछ तो लागू होंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि राजा सत्य वचन बोले, सत्य पर टिका रहे। तो ये राम की सबसे बड़ी विशेषता थी। दूसरा बिंदु जो है कि प्रजा पुत्रवत है। ये शुरू से ही कहा गया है कि जो प्रजा है वो राजा के पुत्र के समान है। जिस प्रकार पुत्र राजा को प्रिय होता है कि उसे किसी तरह का कष्ट ना हो, हम कष्ट झेल लें लेकिन प्रजा को नहीं होना चाहिए, तो उसी प्रकार से जनता को भी हम समझें कि वो पुत्र के समान है राजा के। तो राजा की दृष्टि में किसी तरह का भेद ना हो, सभी पुत्र के समान है, सभी अपनी संतान है। तो धर्म के आधार पर, उसकी पूजा पद्धति के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर अपना पराया जैसा कोई भेद राजा के सामने नहीं होना चाहिए। जब वो सबको समान रूप से देखेगा तो फिर किसी को पक्ष लेना और किसी की उपेक्षा करना, इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न नहीं होगा। आक्रोश उत्पन्न नहीं होंगे तो अनावश्यक रूप से जो अपराध बढ़ते हैं, ये अपराधों की कमी हो जाएगी, स्वतः कमी हो जाएगी। और आक्रोश बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रकट होंगे, प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, अप्रत्यक्ष प्रकट होंगे। तो उसी के कारण जो है, जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति मार दिया पुलिस ने, तो उसके कारण देखिए कितने शहरों में दंगे हो गए, कितने लोग मार दिए गए, कितने सारे विप्लव हो गए। यहाँ हिंदुस्तान में जरा बात हुई, इतने बड़े बड़े जो है लोग निकल आते हैं सड़कों पर, दंगे हो जाते हैं। क्यों? आक्रोश भरा हुआ। तो ये जब स्थिति हो कि प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे राजा, तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो है कि राजा प्रजा की इच्छाओं को जाने। हमने क्या सोचा, ये ठीक है कि राजा दूरदर्शी होता है, प्रजा को उतनी बात नहीं पता होती। मैं हूँ, मुझे अपनी सीमाएं पता है, मैं अपने आसपास रहता हूँ, मुझे सारी चीज़ें सुविधा से मिलनी चाहिए, मुझे वाहन सुविधा से मिलना चाहिए, पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, बाज़ार में सामान मिल जाना चाहिए। तो अब ये हमारी अपनी है। लेकिन राजा की दृष्टि होती है कि भाई हमको टिकना है, हमको दुनिया में भी टिकना है, दूसरे देशों से बराबरी भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जनता के मन की इच्छा क्या है, तो राजा को उसकी भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और उसके इतने अपने शासकीय व्यवस्था होनी चाहिए, शासन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो जनता की आवश्यकताओं को, जनता की आकांक्षाओं को समझ सके और लोग क्या चाहते हैं। और फिर चौथा बिंदु है कि राजा जो है प्रजा की इच्छानुसार कार्य करे, कि प्रजा ये चाहती है तो हम उसको उतना ही हम जो कर सकते हैं वो हम उसके लिए करें। तो उस दिशा में जब अग्रसर होगा तो अगर 100% बातें नहीं कर पाएगा, कुछ तो होंगी, कुछ तो आकांक्षा तो आदमी को भी होती है कि हाँ भाई आदमी इतनी पूरी होंगी, आगे और होगी, तो उसको संतोष बना रहता है। तो इस प्रकार से ये बात, तो ये सब व्यवहारिक बातें हैं कि जिसको शासन लागू कर सकता है अगर उसके लिए तत्पर हो कि मुझे करना है। पांचवी बात है कि व्यक्ति के मानवाधिकार सुरक्षित हो। कुछ प्राकृतिक नैसर्गिक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, जैसे हमें जीने का अधिकार है, हमें कहीं रहने का अधिकार है, हमें न्याय पाने का अधिकार है, हमें कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो है ये हमारा मान सम्मान, हमारी उसका अपमानित नहीं होना चाहिए हमको कहीं पर।
तो ये जो बातें आती हैं मौलिक मानवाधिकारों के अंदर, तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी कहीं पर भी किसी को अपमानित या उपेक्षित भाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। फिर सबका कल्याण करें, सबके विकास की बात हो और उसी के अनुरूप कार्य हो, तो जो है उसमें सबका कल्याण करें। तो राजा जो है कोई जो भी योजनाएं बनाए, तो इसमें देखिए ये तो ठीक है कि एक साथ जो है अगर हम कहें कि आप भारत की जो है 1.25 करोड़ आबादी के लिए एक साथ योजनाएं बने, तो एक क्रम तो लेना पड़ेगा कि भाई हमको दान बनाएंगे तो इस क्षेत्र का भी लाभ होगा, फिर वहाँ बनाएंगे तो इधर लाभ होगा, तो फिर हमें कुछ तो उसमें देखना पड़ेगा, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि हाँ इस क्षेत्र का भी विकास होना है, इसका भी विकास होना है, ये सभी चीज़ों का हमको विकास होना है। कोई नहीं तो अभी देखिए आप, कोई क्षेत्र तो पूरी तरह उपेक्षित रह जाते हैं, कोई सड़क तो बन भी नहीं पाती, कभी उस पर शुरू भी नहीं हुई आज तक, लेकिन कोई सड़क जो है 50 बार बन चुकी है आज़ादी के बाद से, हर दूसरे साल हर दूसरे साल बनती रहती है और कोई सड़क बन नहीं पाई। तो अब ये जो उपेक्षा का भाव है, तो इस प्रकार का नहीं है, सबके विकास की, उसमें सबका कल्याण हो, सबके विकास की बात होनी चाहिए। फिर जो राज्य की स्थापना हुई है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय के लिए हुई है। अगर राजा नहीं होता है तो फिर लोग जो है मनमानी करने पर उतर आते हैं, मनमानी करते हैं तो किसी का शोषण करना शुरू कर देते हैं। ये मानव प्रकृति है। महाभारत में बहुत पहले भगवान वेदव्यास ने लिख दिया है कि हाँ, मानव ही ऐसा प्राणी है दुनिया में जो दूसरों को अपना गुलाम बना करके और उनसे सेवा करवाता है, उनसे कार्य करवाता है अपनी इच्छा अनुसार। तो ये मानव की प्रकृति है। अब जब वो प्रकृति आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे भाई उसकी प्रकृति है, तो आप ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न करिए, ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न करिए कि वो वैसी कार्य कर ना पाए, करे तो उसको दंड का विधान हो। तो इस और किसी के साथ अगर अन्याय किसी कारण हो गया है चाहे अनचाहे में, तो फिर उसका निराकरण होना चाहिए। तो जैसे आज न्याय में वर्षों लग जाते हैं, तारीखें मिलती हैं, न्याय नहीं मिल पाता, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, राजा को इस बात का ध्यान रखें, जो सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि तुरंत न्याय होना चाहिए। तुरंत न्याय होना चाहिए, और तुरंत न्याय है कि साथ साथ ये साथ न्याय के जुड़ा हुआ है कि दुष्टों का दमन होना चाहिए। जो अपराधी वर्ग है वो मानसिक रूप से विकृत है, समझाने से बुझाने से समझ में जिसको नहीं आ रहा है, तो राजा को उसका दमन भी करना है, और अगर वो किसी भी स्थिति में हो, अगर उसको मृत्युदंड भी देना पड़ता है, तो उसमें भी राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भी नहीं कि छोटी सी बात पे मृत्युदंड दे दिया या हाथ पैर काट दिया, वैसा भी नहीं। उसको सुधरने का जो न्याय शास्त्र के नियम है उसके अनुसार होना चाहिए। लेकिन हाँ, दुष्टों का दमन करे, किसी जो भी है, तो अगर नहीं मानने को तैयार है, कुछ है, तो राजा को जो भी उसके लिए उपयुक्त दंड व्यवस्था रहती है, तो उसके लिए जो है पूरा एक व्यवस्था बना के अंतर्गत उसको समुचित दंड देना चाहिए। और ये जो है दुष्टों का प्रचार प्रसार ना हो पाए, आगे ना बढ़ पाए, तो वो उसके पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि प्रजा भय से मुक्त हो। जब प्रजा भय से मुक्त होगी, फिर प्रजा जो है बहुत अच्छे से कार्य करेगी, फिर किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होंगे, सब जो है शांत रूप से तनाव में नहीं होंगे। अब आप देखें, जैसे आज का उदाहरण में नार्वे है। अब नार्वे में क्या होता है, कैसा शासन व्यवस्था है? नार्वे में टैक्स तो काफ़ी लगते हैं, कर काफ़ी लगते हैं, काफ़ी परसेंटेज देना पड़ता है, लेकिन वहाँ बच्चा अगर हुआ है और उसकी व्यवस्था जो है अभिभावक नहीं कर पा रहे, माता पिता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था जो है शासन करता है। सारी पढ़ाई मुफ्त में, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सारी मुफ्त में। अगर बुढ़ापा आ गया तो रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सारी शासन की जिम्मेदारी है। तो जो भी शासन में होता है वो व्यवस्था करता है। तो एक क्रम चला आ रहा है। जब चला आ रहा है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं है कि मेरा क्या होगा आगे भविष्य, बुढ़ापे में मेरे बच्चों का आगे क्या होगा। जो एक सबसे बड़ा होता है, जिसके लिए लोग भ्रष्टाचार करके और जमाखोरी करते हैं कि और ले लें, और लोभ बढ़ता है, जिससे मोह और लोभ, परिवार का मोह और उसको पूर्ति करने का फिर लोभ, स्वार्थ पड़ता, तो वो फिर नहीं रहता। जब वो नहीं रहेगा तो अपने आप से आदमी अच्छा काम करेगा, प्राकृतिक रूप से काम करेगा। तो एक ये जो स्थिति होती है, इस प्रकार की स्थिति हो कि व्यक्ति जो है प्रजा भय से मुक्त हो जाए। और ये सब मुक्त होने, ये जो चीज़ें हैं, ये तभी संभव है जबकि राजा जो है जनता के ट्रस्टी के रूप में काम करे। कर तो लेगा, बिना कर नहीं लिए तो राजा तो अपने घर से कहीं उत्पादन करके ला नहीं रहा। जो कर लेगा वो सीमित मात्रा में ले। जैसे इसके पहले वाले उसमें बताया कि जैसे सूर्य जलती सागर से जो है जल को जैसे उड़ाता है, उड़ा करके जो है वाष्प ले करके और फिर बरसाता है पानी। इसलिए नहीं लेता कि उसको अपने पास रखना है, नहाना है उससे, उसको फिर उसको वर्षा के रूप में देता है ताकि समृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो। तो जो इस प्रकार का जो एक विचार है, तो राजा ट्रस्टी के रूप में कार्य करे, जो उससे कर ले वो कर उस मात्रा में ले जो जनता आराम से दे सकती है, और फिर उसके बाद में उस कर का उपयोग इस प्रकार से करे कि वो सबके विकास के लिए
और देश की समृद्धि के लिए, जनधन की वृद्धि के लिए उसके लिए हो और सबको उसके आनंद का लाभ मिले। तो अगर ये पॉइंट जो है 8 बिंदु अगर हम इस प्रकार से 8 करें और विस्तार से चर्चा करके व्यवहारिक करना हो तो थोड़े से और भी इसमें से है विस्तार किया जा सकता है अगर करें। तो ये जो मैंने बातें कही हैं कोई ऐसी एक भी अव्यवहारिक नहीं है कि जो शासन उसको लागू नहीं कर सकता। तो अगर शासन इनको लागू करने का प्रयास करे तो जिस सीमा तक ले जाए, कम से कम एक दिशा तो हो कि हमको इस दिशा में चलना है, हमको गलत रास्ते पर नहीं जाना है। तो आज हम कम चलेंगे, कल ज़्यादा चलेंगे, परसों ज़्यादा चलेंगे, हम निरंतर चलते रहेंगे तो हम जो है हम अपनी मंजिल भी पहुँचेंगे भी और हम अपना जो है वो वहाँ पर धनधान्य से समृद्ध अपने एक विशाल देश का निर्माण करेंगे। तो ये जो राम राज्य के बारे में जो अभी बिंदुओं पर चर्चा की है, आप स्वयं इनका चिंतन करिए कि वास्तव में व्यवहारिक है कि नहीं है, और हैं तो शासन इन पर चिंतन करें और इनको लागू करने का प्रयास करें। तभी जो है हम राम राज्य की स्थापना हम कर पाएंगे। और ये कोई अव्यवहारिक नहीं है, मेरा तो चिंतन है और फिर मेरे तो पूरी अभी मैं राजनीति शास्त्र की पूरी एक इस पर विचारधारा पूरी एक पुस्तक इस पर देने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसको हम एक करके कदम करके किस तरह से हम नियंत्रण करें कि किसी को कष्ट ना हो, कोई अपराध ना करे, कुछ ना करे। तो एक उसके वो समय लगेगा, उसको थोड़ा सा 1 आध साल के अंदर पुस्तक आएगी तो उस पर मैं दूंगा। तो एक ये जो है राम राज्य की जो मैंने बिंदु कहे हैं ये काल्पनिक नहीं है, सारे व्यवहारिक बिंदु हैं और इस पर कोई भी चर्चा करे, कोई भी इस पर विचार करे तो वो इस मार्ग पर काफ़ी आगे तक बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण हो, सब आनंदमय हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम।